नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और आप सभी का डी के मेहता चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं डी के मेहता चैनल आप लोगों से जुड़ा हुआ है, आप लोगों को नई नई चीज़ों की जानकारी देता है और नए तथ्यों से रूबरू कराता है। आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जिनका नाम श्री रमेश जी हैं और जो एक अर्थशास्त्री और वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एक अच्छे समाज सेवी हैं। कहूँ तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के साथ साथ इन्होंने समाज सेवा में बहुत लोगों का भला किया है। तो मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मिस्टर रमेश जी। रमेश जी, नमस्कार जी। आपका स्वागत है डी के मेहता चैनल में। नमस्कार। हमारे साथ कई विषयों पर चर्चा होती रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजिस्ट जिसके आप ज्ञाता है उससे हम संबंधित बात करेंगे। तो सर मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में परिचय दीजिए, क्योंकि हमारे कुछ नए श्रोतागण हैं जो कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं जुड़े हुए हैं, जिनसे आपको अवगत कराना चाहूँगा। और जो जिस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे क्या चीज़ें उसके बारे में बताइए। धन्यवाद आपका। जो वास्तु के लिए आप बात की कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी, बेसिकली वास्तु आज से नहीं जन्मों जन्मांतर से चला आ रहा है। वास्तु हमारे लाइफ में और हमारे घर में, हमारी फैक्ट्री में कुछ भी आप काम करिए वहाँ वास्तु बहुत जरूरी होता है। आप देखे हो कि वास्तु का पूजा होता है प्रॉपर वे में, अगर पूजा ढंग से की जाए तो उसको अच्छा प्रभाव लाइफ में होता है। वास्तु ये होता है कि आपका घर का जो मेन डोर है किधर होना चाहिए, बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, बाथरूम कहाँ पे होना चाहिए, किचन कहाँ पे बननी चाहिए, उसके साथ साथ उसके कलर होते हैं। तो किसी चीज की परेशानी लाइफ में नहीं हो सकती। तो कुछ अपने बारे में बताइए कि ये वास्तु और न्यूमरोलॉजिस्ट का आपको कैसे ज्ञान हुआ, लोगों का समस्याओं का समाधान करते हैं। ये तकरीबन बहुत पुरानी बात है। आज से तकरीबन हमारी उम्र रही होगी 13 साल से। जब 13 साल का था तो तब से हमारा जो कुछ अपनी माँ को देखा करते थे पूजा करते समय, तो मुझे भी थोड़ा लगा हुआ कि पूजा पाठ में आते आते थोड़ा पूजा पद्धति में कुछ ज़्यादा ऊपर वाले की कृपा से झुकाव होने लगा। झुकाव होते होते कुछ विद्वान लोगों के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ, उनके साथ हम उठना बैठा करते थे, कुछ चीज़ें उनसे हमारे ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस जो वास्तु का ज्ञान तो मुझे वहां से मिला हुआ। और उसके बाद न्यूमरोलॉजी जो अंक शास्त्र जिसको बोला जाता है, तो अंक शास्त्र क्या है आपकी लाइफ में कि आप माने कि आप मोबाइल नंबर यूज करते हैं। मोबाइल नंबर सबको पता होता है मोबाइल है, पर मोबाइल नंबर में भी एक अंक छुपा होता है, किसी को नहीं पता होता। अंक माने कि आपका मोबाइल नंबर है, आप सारे मोबाइल नंबर आप आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आपको क्या आता है, 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5, 6, 7, 8, 9, कौन सा नंबर आता है? अच्छा, एक से कैलकुलेशन जो 1 से लेके 9 तक नंबर आते हैं, सबके अलग अलग लाइफ में महत्व है। आप आइए, अब आपका नाम है, नाम के हिसाब से वो एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम नाम अक्षर जोड़ेंगे, उसका अंक जोड़ेंगे। अंक के हिसाब से देखेंगे कि जो आपका मोबाइल नंबर है, जो नाम है, या 4 डिजिट आपके गाड़ी नंबर है, गाड़ी के नंबर हम जोड़ेंगे। ये सारे आपस में मैच कर रहे हैं। अगर आपस में मैच कर रहे हैं, आपको सूट कर रहे हैं तो बेटर है। अगर सूट नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं परेशान होंगे। क्या है, आप जितना मर्जी काम करते रहेंगे, कोई बरकत आपको नहीं मिलेगी, बुरा हाल रहेगा, आपको चिड़चिड़ापन रहेगा और घर के अंदर आपका कलेश रहेगा। ये सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी उसमें अगर जब बारीकी में आप कभी आप बैठेंगे तो एक कम से कम 1 घंटे, एक आदमी को अगर मुझे समझाने के लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए। जी सर, 2 घंटा समझ सकता हूँ। आप समझ सकते हैं, 2 घंटा चाहिए। 2 घंटे में पूरा उसका सारा नाम क्या है, उसका निक नेम क्या है, एंड साथ में उसका मोबाइल नंबर क्या है, गाड़ी नंबर क्या है, उनका हाउस नंबर क्या है, ये सारा लेकर के सब कैलकुलेट करेंगे तो उसका अंक निकलते हैं। अंक आपको क्या चीज वो होता है कि आपको बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए अंक आपको अलग चाहिए। और आप पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स करने के लिए आपको अंक अलग चाहिए।
एजुकेशन लाइन में है, एजुकेशन लाइन के लिए आपको अलग नंबर चाहिए। तो ऐसे ऐसे नंबर हैं जो 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं, वो आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़े महत्व रखता है। तो दोस्तों, आपने जैसा सुना कि अंक हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, तो आगे से किसी अंक का चयन करने से पहले जरा सोचिएगा ध्यान से कि ये जो आप गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आपके लिए लाभदायक है या नहीं है, ये जरूर सोचिएगा। मैं एक चीज और इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि आप कई बार देखते होंगे कि आप अपने दोस्तों को ले लीजिए, ज्यादा दूर ना जाइए, अपने दोस्तों को ले लीजिए। कुछ आपके दोस्त ऐसे होंगे जो आपके साथ पढ़ाई किए होंगे, आपसे काफी आगे निकल गए होंगे। कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो मतलब 1 या 2 स्टेज नहीं चढ़ पाए होंगे, वहीं रह गए। तो पढ़ाई तो उन्होंने भी किया है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। जो वास्तु और न्यूमरोलॉजी कहाँ पे आता है, उनको अंक सपोर्ट नहीं किया। उनको जो अंक सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने अगर मानिए कि बिजनेसमैन बनना चाह रहे थे, तो अंक उनको क्या मिल गया, पॉलिटिकल का। तो ना वो पॉलिटिक्स वाले बन पाए, ना वो बिजनेसमैन बन पाए, बीच के अंदर बन के रह गए। तो इस चक्करों में क्या है, अगर आपको चाहिए तो आपको चॉइस क्या करना चाहिए, गाड़ी नंबर आपका सपोर्ट होना चाहिए, जो 4 डिजिट होते हैं। देन आपका मोबाइल नंबर आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपका हाउस नंबर आपको सपोर्ट करना चाहिए, और आपका नाम सपोर्ट करना चाहिए। अब माने कि आपकी किसी बंदे को कई बार होता है कि मेरी तो 45 साल एज होगी, मेरा तो अब नाम कैसे चेंज हो सकते हैं। नो, नाम चेंज करने की लोड नहीं है। नाम चेंज करने की लोड नहीं है। हम आपका निक नेम चेंज कर सकते हैं। अगर निक नेम भी चेंज नहीं कराना तो आपका मोबाइल नंबर से, आपके गाड़ी नंबर से, तो काफी चीजें हम उसको चेंज करके आपको बेटर बनाया जा सकता है। समझ सकता हूँ। जैसे हमारा अभी क्या है कि अब देखो नाम मेरा है, तो वो आधार कार्ड से भी नाम लिंक है जी, सब कुछ अकाउंट से है, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। एक स्टेज आ गई है मेरी सर जी। अगर इनिशियल स्टेज पे तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जब आपकी एक स्टेज आ जाती है तो आप इन चीज़ों से जुड़ जाते हैं, तो इन चीज़ों को चेंज करना मुश्किल है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि हम उन चीज़ों में भी कुछ समाधान, कुछ उपाय करके कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि गाड़ी लेने के टाइम भी ध्यान देना चाहिए, कोई घर बनवा रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए, घर का नंबर देखना चाहिए, ये चीज भी आप कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि वास्तु में कई बार क्या होता है कि आपका जो किचन है वो अलग दिशा में बना है, ठीक है, अलग दिशा में बन गया, आपको सूट नहीं करा, तो आपको क्या है कि जो लेडीज उसमें खाना बनाती होगी तो उसके हमेशा उसके पैरों में दर्द होगा, दर्द बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। और अगर आप देखें कि गलत दिशा में टॉयलेट बना है तो उस घर में लाइलाज मतलब कोई न कोई एक शख्स ऐसा होगा जो हर समय मतलब बीमार होगा, जितनी मर्जी दवा कराते होंगे वो ठीक नहीं हो पाता होगा। तो ये सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव है इस हमारे लाइफ में वास्तु और न्यूमरोलॉजी। तो दोस्तों, जैसा कि श्री रमेश जी ने बताया, तो जरूर ध्यान दीजिए, कभी आप नया घर बना रहे हैं तो वास्तु अकॉर्डिंग, वास्तु फ्रेंडली घर बनाइए। इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और अगर कोई आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, मोबाइल लेने जा रहे हैं, तो उसका नंबर चयन करते समय जरूर ध्यान रखिए कि नंबर वो लीजिए जिसका जीवन में आपका उचित प्रभाव पड़े और आपका फ्यूचर अच्छा हो जी। तो एक और आपसे रमेश जी बात पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया, इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है, न्यूमरोलॉजी और एक वास्तु। तो वास्तु और न्यूमरोलॉजी में दोनों में अंतर क्या है, और दोनों में हम दोनों चीज़ें हमारे सहायक कैसे? देखिए, वास्तु और न्यूमरोलॉजी, जैसे आप मानिए शरीर को रोकने के लिए 2 पैर चाहिए, बगैर पैर के आपका बॉडी नहीं रुकेगी, तो वैसे हमारा वास्तु और न्यूमरोलॉजी का मिलान है। वास्तु क्या है कि एक फैक्ट्री है और एक घर है। घर को रहने के लिए बनाया जाता है, फैक्ट्री बिजनेस करने के लिए बनाया जाता है। एक हमारे लाइफ के एक स्तंभ है। और जो न्यूमरोलॉजी है वो हमारी आंखें हैं, हमारी दोनों हाथ है, हमारा दिमाग है, तो उसको हम कैसे भगाएंगे। तो ये दोनों के अगर जहाँ मिलान हो जाए वो बेटर से बेटर 4 चांद लग जाता है लाइफ में। कभी बंदा पीछे मुड़ करके नहीं उसको देखता, बशर्ते कि वो चीज उनको सूट करती हो। जिसको सूट नहीं करेगी, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद हो जाती हैं, छोटी फैक्ट्री वाला कहीं से कहीं आगे निकल जाता है। तो ये सब चीज होती है सूट करने वाली चीज जी। तो जैसा कि दोस्तों आज हमें पता लगा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, तो मैं अभी जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, उनको यही बताना चाहूँगा कि आगे से आप कभी इन चीज़ों का चयन करें तो जरूर एक बार सोचिएगा। और श्रोतागण को कभी कोई समस्या आती है
तो वो आपके साथ जुड़े, आपसे समाधान लें। तो Yes. मैं चैनल के नीचे लिंक में मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु का असली ज्ञान और असली यूज सीख सकते हैं। उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। और ज़रूर आप चयन करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि ये मोबाइल नंबर, ये गाड़ी नंबर, ये बंगला नंबर आपके लिए सही मायने में उसका सही अर्थ, सही लाभ है कि नहीं है। तो श्री रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना टाइम दिया। ओके दोस्तों, अभी आप परिचय हो रहे थे और अपने न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में जानकारी ले रहे थे श्री रमेश जी से। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप अपने घर में, परिवार में और अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो जरूर इन चीज़ों का उपाय कीजिए। आप वास्तु फ्रेंडली घर बनाइए और न्यूमरोलॉजी के सहयोग से अच्छे अंकों का चयन करके अपना जीवन सफल बनाइए। नमस्कार।